नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के बारे में। अनुच्छेद 100 में ये दिया गया है कि संसद में मतदान किस तरह से होता है, निर्णय किस तरह से लिए जाते हैं और संसद में कार्यवाही करने के लिए कोरम क्या है। तो संसद में जो निर्णय लिए जाते हैं वो दोनों सदनों में, जो दोनों ही है, उसमें जब कार्यवाही शुरू होती है तो उसमें जब जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनमें जो बहुमत अगर किसी का है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ऐसे नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर हैं उसका बहुमत हो, बल्कि जो वहाँ पर मौजूद है उसमें अगर जो पार्टीशन अगर हुआ है तो बहुमत अगर है एक किसी निर्णय पर तो वो निर्णय लिया जाएगा। दूसरा ये है कि कैसी ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों के पास इक्वल वोट हो, यानी कि जब टाई हो जाता है, बराबरी ड्रा होता है, तो उस परिस्थिति में लोकसभा में स्पीकर के पास और राज्यसभा में चेयरमैन के पास ये विशेषाधिकार है कि वो अपना वोट डाल सकते हैं किसी एक पक्ष की तरफ। तो टाई या ड्रा के परिस्थिति में स्पीकर या जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो वोट डाल सकते हैं। तीसरी बात आती है कोरम की। कोरम यानी कि संसद की कार्रवाई के लिए या संसद की किसी भी सदन को चलने के लिए मिनिमम कितने लोग वहाँ होने चाहिए, उसके सदस्य कितने सदस्य होने चाहिए। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के चलने के लिए, लोकसभा के सदस्य लोकसभा के। तो कोरम में ये कहा गया है कि कम से कम 10% जो मेंबर है वो होने चाहिए उस सदन में उसकी कार्यवाही को चलने देने के लिए। तो जैसे 545 लोकसभा सांसद हैं तो कम से कम 55 सांसद वहाँ होने चाहिए जिस समय लोकसभा की कार्यवाही हो रही है। और इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण केस भी है, गुलाम नबी आज़ाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कह लीजिए। तो उसमें क्या हुआ था कि राज्यसभा की जो कार्रवाई हो रही थी और गुलाम नबी आज़ाद का कहना यह था कि कोरम पूरा नहीं है, यानी कि 10% जो मेंबर होने चाहिए उतने नहीं है और उतने से कम मेंबर हैं, उसके बावजूद राज्यसभा में कार्रवाई हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोरम पूरा नहीं है और उसके दौरान अगर कार्रवाई होती है किसी भी सदन की तो वो अवैध मानी जाएगी, उसे वैध नहीं माना जा सकता है। तो एक तरह से जो अनुच्छेद 100 है भारतीय संविधान का, वो संसद की कार्रवाई और उसकी प्रक्रिया और उसमें पारदर्शिता दिखाता है। तो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। और संसद की कार्रवाई जो कि पूरे देश के लिए जो महत्वपूर्ण कानून बनाने की प्रक्रिया है वहाँ पर होती है, तो उसमें इस तरह से ना हो कि केवल 10 लोग सदन में बैठे हैं और वो डिसाइड कर लें। उसके लिए प्रक्रिया पहले से दी गई है। कोरम पूरा होना चाहिए, कम से कम 10% उस सदन के मेंबर वहाँ होने चाहिए, तभी वो कोई भी कार्यवाही वहाँ पर वैध मानी जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।